क्या आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और कमीशन इनकम अर्न करते हैं, तो एक छोटी सी गलती आपकी आईटीआर में नोटिस, पेनल्टी या रिफंड रुकने की वजह बन सकती है। बहुत से इंश्योरेंस एजेंट आज भी 44 एडी में अपनी आईटीआर फाइलिंग करते हैं। या तो वो आईटीआर 1 फाइलिंग करते हैं या आईटीआर 4। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट या कमीशन के लिए आईटीआर 1 या 4 फाइलिंग नहीं कर सकते, बल्कि आईटीआर 3 फाइलिंग होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इंश्योरेंस एजेंट अपनी आरटीआर सही तरीके से कैसे फाइल करें, कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आरटीआर 3 फाइलिंग आपको सिलेक्ट करना है कमीशन के केस में। तो कमीशन इनकम कहाँ दिखाएं, टीडीएस रिफंड कैसे क्लेम करें और किन गलतियों से बचें ताकि आपकी आरटीआर बिना किसी प्रॉब्लम के प्रोसेस हो जाए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास है फॉर्म 26S, ठीक है, हमने डाउनलोड कर लिया है। तो आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर उसके बाद व्यू फॉर्म 26S इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, 1961 में जो एक्ट है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, ठीक है, वो आपको 26S डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऐसा होता है जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसमें देखिए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने हमारा 8,16,573 रुपये पर 16,335 रुपये का टीडीएस डिडक्ट किया है। ठीक है, तो ये वाला टीडीएस हमें रिफंड लेना है। तो ये कैसे लेंगे, आरटीआर फाइलिंग करके। तो यदि आपका टीडीएस कटा है किसमें, या तो सेक्शन 194D है या सेक्शन 194H है, तब उस कंडीशन में आरटीआर 3 फाइलिंग करते हैं। ठीक है, हम 44AD में आरटीआर फाइलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक चीज और आपको यहाँ पर चेक करनी है, वो क्या है, टीआईएस। आपको एआईएस में जाना है, फिर टीआईएस में जाना है, और जहाँ कहीं भी आपकी इनकम होगी वहाँ पर शो हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी आरटीआर फिल करनी है। यदि आप इसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपका डिफेक्टिव का नोटिस भी आ सकता है, यदि आप मिसमैच कर देते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, तो दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। यू नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। तो यदि आपकी इनकम है इंश्योरेंस एजेंट कमीशन या कमीशन से, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आरटीआर 1 या आरटीआर 4 आप कमीशन के केस में, चाहे कमीशन आपका इंश्योरेंस एजेंट का हो या आपका अदर कमीशन हो, उस केस में आप आरटीआर 1 और 4 सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सिलेक्ट करनी होगी आरटीआर 3। फिर उसके बाद प्रोसीड विद आरटीआर 3 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। देन यू आर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, 4 लाख। 4 लाख से ज़्यादा है तो इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। देन इसमें थर्ड ऑप्शन भी दिया हुआ है अदर्स, तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक इनकम है। देन हम नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। जनरल पे आपको कुछ नहीं करना है, इनकम पर जाएंगे। यदि आपकी इनकम सैलरी से है तो आप इसे टिक मार्क करेंगे। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, रेंटल इनकम है, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से शेड्यूल को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारी सिर्फ है कमीशन से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हमें कुछ नहीं करना, फिर जाएंगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कीप द क्वेश्चंस, ओके पर क्लिक करेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है पर्सनल इंफॉर्मेशन और यहाँ पर है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, हम जाएंगे सीधा फाइलिंग स्टेटस पर, इस पर क्लिक करेंगे। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तो कितनी है, 31 अगस्त है। ठीक है, RTR 4 और RTR 3 की जो लास्ट डेट है। अब फाइल्ड अंडर सेक्शन, यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी RTR फाइलिंग करेंगे तो इस पर टिक मार्क करेंगे, हम अपनी RTR को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑटोमेटिक इस पर सिलेक्ट होकर आ रहा है। देन नीचे आएंगे, फिर उसके बाद डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, क्या आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, तो इसे यस पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला ऑप्शन है न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम में जाने के लिए, तो इस पर नो पर टिक मार्क करेंगे। देन उसके बाद नो पर यहाँ पर भी टिक मार्क कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो हमने ओरिजिनल रिटर्न अपनी फाइलिंग की थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर शो होगी। देन नीचे आएंगे रेसिडेंट स्टेटस इन इंडिया, तो यहाँ पर यदि आप एक रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। अब उसके बाद कंडीशन फॉर रेसिडेंटल स्टेटस, तो यहाँ पर यदि आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको ये केयरफुली रीड कर लेना है, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे यस कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन में कोई भी नहीं है तो हम इसे नो पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आएंगे, फिर है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये है आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 444A, तो इसे यस पर टिक मार्क करेंगे। अब ये है वेदर एसएससी डिक्लेयर इनकम अंडर सेक्शन 44AE, तो देखिए हम यहाँ पर 44AD यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जो नॉर्मल इसमें हम ऐड करेंगे डिटेल्स को, तो इसे हम नो पर टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर यदि आपकी रिसिप्ट है 1 करोड़ तक, ठीक है, तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, तो यदि आप पर ऑडिट एप्लीकेबल है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ बिजनेस डालना है। अब इसमें हम नेचर ऑफ बिजनेस में डालेंगे जनरल कमीशन एजेंट कमोडिटी ब्रोकर एंड, ठीक है, ये वाला सिलेक्ट करना है। ट्रेड नेम में आप इसमें नाम डाल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट कमीशन, ठीक है, वो आपको इसमें ऐड करना है। देन नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद बैलेंस शीट, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यदि आपकी कमीशन से इनकम है तो प्रॉपर आपको, जैसे ये शेड्यूल है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में इसमें आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो प्रॉपर इसके लिए आपको एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, चाहे आप एक छोटा सा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करें। यानी कि देखिए होता क्या है, हमारी रिसिप्ट आई 10 लाख रुपए, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख रुपए हमारी सभी इनकम है, उसमें हमारे खर्चे भी होते हैं, तो खर्चे, सभी खर्चे हमें दिखाने होते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज है, वो हमें इसमें ऐड करनी होती है। तो प्रोप्राइटर कैपिटल में हम डाल देते हैं, क्योंकि हमने एक छोटी सी बैलेंस शीट तैयार की हुई है। फिर से सेव पर क्लिक कर देंगे हम। तो आपको इसे कॉपी नहीं करना है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, आपको इसके लिए एक छोटी सी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। करंट एसेट्स, तो जैसे कि हमारे पास 50,000 रुपये कैश है और बैंक का बैलेंस इसमें हम डाल देंगे, हम अदर एसेट्स में ऐड कर देते हैं। पर ध्यान रखें कि आपको इसमें प्रॉपर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको तैयार करना है, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही इसमें डाल दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है, कॉपी नहीं करना है, अदरवाइज आपके पास इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है।
ठीक है। अब इसे सेव पर क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, क्रेडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें अदर इनकम, कमीशन इनकम। तो देखिए हमारी जो इनकम होती है वो किससे होती है, किससे होती है, कमीशन से। टोटल कितनी है हमारी, 8,16,573, 8,16,573 रुपये। तो आपको ये यहाँ पर ऐड करनी है। देन नीचे आएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें सभी खर्चे को ऐड करना है। ठीक है, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी किया होगा वो इसमें ऐड करना है। जैसे कि हमारे इसमें एक्सपेंसिव फ्यूल एंड पावर। ठीक है, तो इसमें हम डाल देते हैं जैसे 10,000 रुपये। ठीक है, अब रेंट है तो रेंट इसमें डाल देंगे। ठीक है, रिपेयर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस है तो इसमें डाल देंगे। ठीक है, रिपेयर एंड मशीनरी है तो इसमें डाल देंगे। देन नीचे आएंगे, फिर उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है तो इसमें डाल देंगे, मतलब जो आपने खर्चा किया है वो इसमें ऐड करना है। ठीक है, कन्वेंस है तो कन्वेंस इसमें डाल देंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस है तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, और यदि आपके कुछ ऐसे खर्चे हैं जो ऊपर नहीं है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, वो इसमें डाल देने हैं, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, 20,000 रुपये। और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 1 बाय 1 ऐड कर देने हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। तो गाइज नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, सभी खर्चे देखिए हमारी जो इनकम थी वो कितनी थी, 8,16,573 रुपये। लेकिन खर्चे ऐड करने के बाद हमारे पास कितनी आई, 5,02,952 रुपये जो हमने शो की। ठीक है, तो हमारी इनकम कितनी होगी, 5,02,952 रुपये। देन कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल बीपी, इस पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, फिर उसके बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज, जो आपके अदर सोर्सेज से इनकम होगी वो आपको यहाँ पर ऐड करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं वो ऑटो फिल होकर आ जाते हैं। यदि कोई ऐसी इनकम है जो ऐड नहीं है वो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज इसमें जो जितने भी शेड्यूल दिए हुए हैं, ठीक है, सभी को आपको कंफर्म कर देना है। तो जो मेन इसमें शेड्यूल था वो मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपकी कमीशन से इनकम है, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस एजेंट कमीशन हो या कमीशन इनकम है, तो आपको कैसे ऐड करना है। ठीक है, कैसे आपको फिल करना है, तो इसमें आपको फिर सभी को कंफर्म कर देना है। ठीक है, मैन जो शेड्यूल थे वो मैंने आपको बता दिया है, और आपको ये बहुत केयरफुली आपको फिल करनी है। यदि आप इसमें कुछ मिसमैच कर देते हो तो आपका इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआई फाइलिंग या आरटीआई कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।